हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा लेसन प्लान है वो है हमारा साइंस सब्जेक्ट का। और इससे पहले हमने जो कि है साइंस के और भी लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। ये जो कि हमारा लेसन प्लान हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है और हमने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी साइंस का लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप जाकर वो सारे लेसन प्लान देख सकते हैं। और हिंदी मीडियम के लिए भी हमने और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस किए हैं 6, 7 और 8 क्लास के लिए। अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। वो सारे लेसन प्लान आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं। और उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर भी वो सारे लेसन प्लान देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने पहले लेसन प्लान बना लिया है तो आपको सबसे पहले जो है कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो जिन स्टूडेंट को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूँ कि उनको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। जैसे कि फर्स्ट आपको लिखना होता है दैनिक पाठ्य योजना नंबर। ठीक है, जैसे कि आपका कौन सा लेसन प्लान नंबर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो जो भी नंबर होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख देंगे, सेकंड है तो सेकंड लिख देंगे। फिर आता है विद्यालय का नाम। आप जिस स्कूल के अंदर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप क्लास, ठीक है, आप कौन सी क्लास के लिए जो है अपना लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो है 9th क्लास के लिए, हम 9th क्लास लिख देंगे। और आप जिस भी क्लास के लिए बना रहे हैं तो वो क्लास का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपको लिखना था सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, सामान्य विज्ञान। ठीक है, फिर हमें लिखना है प्रकरण। प्रकरण मतलब हमें हमारा टॉपिक का नाम लिखना है जो है पदार्थों का शुद्धिकरण। फिर आप यहाँ पर डेट लिखेंगे, फिर आप कालांश लिखेंगे। कालांश का क्या मीनिंग है कि उस स्कूल के अंदर आपका ये कौन सा लेक्चर था, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी था। अगर ये फर्स्ट लेक्चर था तो यहाँ पर आप फर्स्ट लिख देंगे, और सेकंड था तो आप यहाँ पर सेकंड लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आती है समय अवधि। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइम पीरियड लिखना है कि उस स्कूल के अंदर एक लेक्चर कितने टाइम का था। 30 मिनट का था तो 30 मिनट लिखेंगे, और अगर वो 40 मिनट का था, 35 मिनट का था, तो जितना भी टाइम आपके स्कूल में आपका लेक्चर था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें लिखने होते हैं शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य होते क्या है कि एक टीचर का पढ़ाने का, वो जो भी सब्जेक्ट स्टूडेंट को करवा रहा है, वो जो भी टॉपिक स्टूडेंट को करवा रहा है, उसको करवाने के पीछे टीचर का एम क्या है, वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या हो जाएंगे, हमारे शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे। जिसकी फर्स्ट है ज्ञानात्मक। ठीक है, तो इससे क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। जैसे कि फर्स्ट है छात्र पदार्थों के शुद्धिकरण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। मतलब छात्रों को ये टॉपिक पढ़ने के बाद जो क्या है पदार्थों के शुद्धिकरण का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद छात्र पदार्थों के शुद्धिकरण का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है अवबोध। ठीक है, इससे क्या होगा, छात्र पदार्थों के शुद्धिकरण की व्याख्या कर सकेंगे, और जो कि छात्र पदार्थों के शुद्धिकरण को समझ सकेंगे। फिर आता है ज्ञानोपयोग, कि वो इस ज्ञान का प्रयोग किस तरह से कर सकेंगे। जिसके फर्स्ट है छात्र पदार्थों के शुद्धिकरण से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। सेकंड है छात्र पदार्थों के शुद्धिकरण से संबंधित ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से जो क्या आपको अपने कौशल संबंधी उद्देश्य है, फिर अभिरुचि। ठीक है, और उसके बाद अभिवृत्ति संबंधी जो उद्देश्य हैं वो यहाँ से आपको देकर अच्छे से लिख देने हैं। ये सारे जो उद्देश्य होते हैं ये आपको हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखने होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग जो कि इनका मेन पॉइंट वो चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो मेन हेडिंग है अवबोध, ज्ञानोपयोग, ठीक है, कौशल, ये सारे आपको हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखने होंगे। फिर आते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, अब आपको कुछ मटेरियल भी जैसे कि आप चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं क्लास के अंदर, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है, कि मैंने चौक का यूज़ किया, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। और अगर आप कोई मॉडल चार्ट पीपीटी का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है पूर्व ज्ञान। अब जो क्या है हमें बच्चों की जो क्या प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है। अब ये हम टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये हम ये जानने के लिए करते हैं कि स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। ठीक है, तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे। ये आप कैसे टेस्ट करेंगे, इसके लिए जो कि आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 कॉलम बना लेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम आता है छात्र अध्यापक क्रिया और सेकेंड आता है छात्र क्रियाएँ। छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर क्या होगी, यहाँ पर आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो वो आप इस कॉलम के अंदर लिख देंगे, और स्टूडेंट जो आंसर देंगे वो आप छात्र क्रिया वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे। जैसे कि पहले यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है, भोजन को नमकीन बनाने हेतु उसमें क्या मिलाया जाता है, तो बच्चे आंसर करते हैं नमक। फिर सेकंड क्वेश्चन है, नमक हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो बच्चे आंसर करते हैं समुद्र के जल से।
थर्ड क्वेश्चन है, समुद्र के जल से प्राप्त नमक कैसा होता है? तो बच्चे आंसर करते हैं शुद्ध होता है। नेक्स्ट होते हैं, अशुद्ध नमक से शुद्ध नमक किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? तो बच्चे आंसर करते हैं शुद्धिकरण से। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या होता है? अब आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे, मतलब अब आप बच्चों को बताएंगे कि आज जो क्या है हम पदार्थों के शुद्धिकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको जो क्या क्लास में जाते ही इस बच्चों को नहीं बताना है कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। आपको उनकी पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है और उसके बाद ही जो क्या है बच्चों को बताना है कि आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको हेल्पफुल लगा है या फिर नहीं? अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप यस कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहा है तो आप नो कमेंट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आप कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। अब जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम 4 कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु, सेकंड में हम लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, थर्ड में विद्यार्थी क्रियाएं, फोर्थ में विधि प्रविधि, और फिफ्थ आता है शाम पट्ट कार्य। ठीक है, ये सारे कॉलम आप बना लें। विधि प्रविधि का आप चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ना भी बनाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बना ले तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शिक्षण बिंदु फर्स्ट कॉलम, इसके अंदर हमारे जो टॉपिक के अंदर जो भी मेन पॉइंट होंगे वो हमें यहाँ पर लिखने होंगे, मतलब उनकी हेडिंग लिखनी होगी, जिसकी फर्स्ट मेन पॉइंट है निस्पंदन व क्रिस्टलीकरण। ठीक है, फिर सेकंड कॉलम होता है छात्र अध्यापक क्रिया। यहाँ पर क्लासरूम के अंदर टीचर की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। ठीक है, टीचर जो क्या स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर टीचर स्टूडेंट के किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। थर्ड आती है विद्यार्थी क्रियाएं। क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है? स्टूडेंट टीचर की बात को ध्यान से सुन रहे हैं या फिर स्टूडेंट टीचर के किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर विधि प्रविधि, मतलब आपने कौन सी विधि यूज़ किया, आपने प्रश्न उत्तर विधि यूज़ की या फिर व्याख्यान विधि यूज़ की है। फिर आता है शामपट कार्य। यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड वर्क ठीक है लिखना होगा, जिसकी फर्स्ट हमारा सेक्शन बिंदु आता है निस्पंदन व क्रिस्टलीकरण। ठीक है, ये आप हेडिंग डाल देंगे। फिर आता है विकासात्मक प्रश्न। ये जो पॉइंट है बच्चों से करवाने से पहले आप जो कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन क्यों पूछते हैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले? जिससे जो क्या बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए उस टॉपिक के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि कुछ बच्चे ध्यान से सुने ही नहीं, लेकिन जब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उस चीज़ को ध्यान से सुनते हैं और उनका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है उस टॉपिक के बारे में जानने के लिए, अगर उनको नहीं पता है आंसर तो जैसे कि आप पहले ही बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि किसी एक द्रव का नाम लिखिए जो दैनिक जीवन में काम में लाया जाता है, तो बच्चे आंसर करते हैं जल। फिर आप सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं जल में रेत मिलाने का क्या फ़ायदा है, तो बच्चे आंसर करते हैं जल में रेत अघुलनशील रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जो बच्चे आंसर करेंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और ये हमारी कौन सी विधि है? ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। तो आप चाहें तो जो मेन पॉइंट है वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं और ये क्वेश्चन भी ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं। फिर आता है छात्र अध्यापक कथन। ठीक है, अब आप हमारी हेडिंग थी निस्पंदन, तो हम बच्चों को हम निस्पंदन के बारे में बताएंगे। ठीक है, अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, जो बच्चे जो क्या उसको ध्यान से सुनेंगे। और हमने यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ किया है? यहाँ पर हमने व्याख्यान विधि यूज़ की है। और निस्पंदन के बारे में जो कुछ मेन जो लाइंस हैं वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम सारा यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। हमारे पास जो क्या है स्पेस जो क्या है फाइल के अंदर वो लिमिटेड होता है, तो हमें उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही अपने कॉलम्स बनाने हैं। तो कॉलम बनाते समय आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो आपके कॉलम्स हो वो फाइल के साइज़ के अकॉर्डिंग ही हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट था क्रिस्टलीकरण। अब जो क्या है हम बच्चों को क्रिस्टलीकरण के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है। आप चाहें तो आप इसको ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आप चाहें तो कुछ जो इम्पोर्टेंट लाइन है क्रिस्टलीकरण की वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देंगे और उसको बच्चों को जो कि अपनी नोटबुक के अंदर लिखने के लिए भी बोल सकते हैं। तो अब हम बच्चों को क्रिस्टलीकरण के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है बोध प्रश्न। अब जैसे कि बच्चों को हमने निस्पंदन और क्रिस्टलीकरण के बारे में
करवाया है, तो हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे ये जानने के लिए कि हम जो बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो उन्हें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन कर देंगे और बच्चे जो इसका आंसर कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट आता है ऊर्ध्वपातन व विभेदी निष्कर्षण। अब आप इसके बारे में बच्चों से पहले कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और जो स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं वो आप इसके सामने लिख देंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप बच्चों से पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट अब आप बच्चों को ऊर्ध्वपातन के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप उनको विभेदी निष्कर्षण के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जो बच्चे जो क्या उसको ध्यान से सुनेंगे। और यहाँ पे हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, व्याख्यान मेथड। और आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी कुछ इस तरह से इसके बारे में लिख देंगे। साथ में आपको जो क्या बच्चों को एग्जाम्पल भी यहाँ पर देने हैं, तो वो एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर लिख देंगे साथ में। फिर बोध प्रश्न, अब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने उन्हें करवाया है, ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसको जो लेसन प्लान है उसको आप अपने अदर क्लासमेट या फिर अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें, जिससे वो भी अपना लेसन प्लान बना सके। अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये लेसन प्लान आपको हेल्पफुल लगा तो ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी और ज़्यादा जो कि लेसन प्लान बनाने का मोटिवेशन मिल जाए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है आसवन व प्रभावी आसवन, ठीक है। तो ये करवाने से पहले इसी तरह से आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और फिर आप जो क्या आसवन व प्रभावी आसवन के बारे में बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे, और जो बच्चे क्या वो इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। आपको चीज़ों को अच्छे से डिटेल के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। फिर आप कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछ लेंगे, और लास्ट में जो क्या है आप बच्चों से जो क्या कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, ये जानने के लिए कि आपने आज जो भी क्लास के अंदर करवाया है वो बच्चों को समझ में आया या फिर नहीं आया है, ठीक है। तो आप इस तरह से कुछ मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जो क्या बच्चों को होमवर्क दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और वीडियो से आपको हेल्प मिली है, और वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसे अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें।